Good morning to all of you. Miscellaneous exercise, relation and function. Question number 1. The relation f is defined by fx equal to x square. आपको उसकी रेंज दे रखी है 3x 3 से 10 है x. एक दूसरा रिलेशन है g, एक रिलेशन f है और एक रिलेशन g है. इज डिफाइंड बाय दिस. आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा फंक्शन है. तो हम लोग चेक करते हैं पहले फर्स्ट वाला. हियर fx इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये जो fx है ये क्या है? वेल डिफाइंड है. fx is well defined by fx equal to x square in 0 and 3, 0,3 included. जब आप x की जगह 3 रखेंगे यहां पर, क्योंकि आपको किस पे चेक करना है? 3 पे चेक करना है. तो जब आप यहां पे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. ये आपका क्या है? fx जो है इज वेल डिफाइंड इन दिस इंटरवल. ऐसे ही अगेन fx इक्वल टू 3x इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल दिस. तो यहां पे क्या होगा आपका? 3 इंटू 3 हो जाएगा. 9 आ रहा है यहां पर. इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? इसका मतलब है कि 3 रखने पर 9 आ जा रहा है. यहां अगर 3 है तो आपका 9 आ रहा है. दोनों केसों में 9 आ रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन है. तो ये आपका ट्रू है. ये आपका फंक्शन होगा. ये आपका फंक्शन होगा. ये फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन होगा. सेकंड चेक करते हैं. gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल दिस. क्या हो जाएगा आपका? 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 पे चेक करना है. 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ऐसे ही अगेन gx इक्वल टू 3x इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल दिस वन. तो 3 इंटू 2 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर जो आपका फिगर बन रहा है, यहां पर 2 रखने पर एक आंसर 4 आ रहा है और 2 रखने पे एक आंसर 6 आ रहा है. तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है 2,4 और 2,6, वो फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम नहीं होना चाहिए इन द फंक्शन. तो ये वाला जो है यहां पर सेम आ रहा है. 2,4 भी हो रहा है और 2,6 भी हो रहा है. तो ये आपका क्या होगा? ये आपका फॉल्स होगा. ये नहीं होगा. ये आपका होगा फंक्शन. ये फंक्शन होगा, ये नहीं होगा. सेकंड क्वेश्चन. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1. तो इसको सॉल्व करते हैं. आंसर 2. तो आप f1.1 क्या आएगा आपका? 1.1 स्क्वायर यानी कि 1.21. f1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. पुट कर दीजिए इसमें. आपका 1.21 माइनस का 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 0.1. ये आपका आ जाएगा 0.21 और 0.1. ये हटा दीजिए. आपका 2.1 आ जाएगा आंसर. बहुत आसान सवाल था. 2.1 आएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डोमेन. तो डोमेन में क्या होता है? ये आपका रैशनल फंक्शन है. तो रैशनल फंक्शन में ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? आंसर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. तो 6 2 जा 12 होता है. x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए. x माइनस 6. तो x माइनस 6 और x माइनस 2.
अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6 होती है तो भी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 होती है तो भी 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था रैशनल फंक्शन में उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, इसका डोमेन होगा R में से ये चीज़ें निकाल दीजिए आप, R में से 6 और 2 को निकाल दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है R में से, रियल नंबर में से 6 और 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 और 2 आपका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द fx अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो डोमेन क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है क्या होगी आपकी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू होगी तो वो डिफाइंड नहीं होगा, वो रियल फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा 1, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंक्लूड है 1, ये आपका क्या होगा डोमेन हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा, अब बच्चों रेंज, ये वाला क्वेश्चन आसान है। अगर आप कोई वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखते हो तो इसका आंसर जब भी आएगा, मान लीजिए आपने रखा 1 तो 0 आ गया, 1 से कम तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो इसका जो रेंज होगा बच्चों वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, और 0 भी आ सकता है और इन्फिनिटी से छोटा आएगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो ये ध्यान रखेगा। आंसर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1। इसका जो डोमेन होगा आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसमें रियल नंबर होगा, R आएगा इसका डोमेन, कुछ भी आप रख दीजिए, चाहे माइनस में रख दीजिए, चाहे आप प्लस में रख दीजिए, चाहे आप 0 रख दीजिए, तो डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो इसका आंसर होगा, जो इसका रेंज होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0, इन्फिनिटी। इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0, इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फिनिटी है। आंसर 6 बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आपको x दे रखा है रियल नंबर, यानी कि आपको डोमेन पता है, इसकी डोमेन पता है आपकी रियल नंबर है। अगर ये पूछता भी नहीं तो भी हमें पता है कि डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी, क्योंकि आप x में माइनस की वैल्यू भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो और प्लस की वैल्यू भी रख सकते हो, तो डोमेन तो पता है रियल नंबर होगी। अब एक बात बताइए आप यहाँ पे, अब आप चाहे माइनस में लो चाहे प्लस में लो, ये मामला हमेशा प्लस आएगा। मान लीजिए मैंने रखा 0, तो क्या होगा 0 अपॉन 1 क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप निगेटिव नंबर भी लेते हो, मान लीजिए आपने -1 रखा, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, यानी हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, एक इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी या 0 और 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा बड़ी है इससे, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेंज आपका होगा 0,1, 0 से बड़ा और 1 से, क्योंकि 1 के बराबर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 के बराबर तो कभी होगा नहीं। हाँ 1 के बराबर तभी हो सकता था जब ये x² अपॉन x² होता, लेकिन यहाँ तो ये हमेशा वैल्यू जो है बड़ी है आपकी किस में, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, तो 0 आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 0/1 0 होगा, ये सही है, लेकिन ये आपका नॉट इंक्लूडेड होगा, तो ये आपका रेंज है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 7, आपको f और g दो फंक्शन दे रखे हैं, आपको f + g की वैल्यू निकालनी है। तो f + g की वैल्यू हम आराम से निकाल देंगे, fx + gx, इनको ऐड कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 1, fx क्या है आपका x + 1 है, और gx क्या है 2x - 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3x - 2। फिर आपका क्या है f - g, तो fx
माइनस का जी एक्स हो जाएगा। तो आप माइनस कर दीजिए, एक्स प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का 4 आ जाएगा आपका। अब दिया गया f अपॉन जी, f अपॉन जी, f अपॉन जी का मतलब क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स क्या है आपका, x प्लस 1 अपॉन जी एक्स क्या है आपका 2x माइनस 3। लेकिन ध्यान रखेगा कि x की वैल्यू जो है वो 3/2 ना हो, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू आपकी 3/2 होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आ गया आंसर 8। देखिए आपका ये दे रखा है, आपको इंटीजर दे रखा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है गिवन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप क्या काम करिए, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लीजिए, x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। ये आपका x है, ये आपका y है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पुट 1,1 इन अबव फंक्शन। अब की बार पुट 2,3 इन अबव एफ एक्स। जैसे ही आप रखेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व 1 and 2। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया है। आपका आ गया आंसर 9। आंसर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n, यानी कि ये डोमेन है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। एक रिलेशन है a, b, जहां a और b दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, a इक्वल टू बी स्क्वायर का है। तो गिवन r इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि ये ट्रू होगा। फर्स्ट वाला देखिए, a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, इट इज फॉल्स। नाउ a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट इज फॉल्स because it is only possible for natural number a equal to 1, but remaining natural number not possible। आप देखिए ध्यान से, यहां 1 रख दीजिए। 1,1 क्या होगा आपका, 1,1 क्या होगा, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये तो ट्रू है, लेकिन अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2,2, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज फॉल्स। तो ये केवल आपका a इक्वल टू 1 के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी नेचुरल नंबर के लिए ये फॉल्स होगा, तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड, a, b belongs to r implies that a, b belongs to r implies that b, a belongs to r। a, b रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, तो b, a भी रिलेशन r को बिलोंग करेगा, हमें बताना है। तो अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 1,3 लिया, तो क्या होगा, 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 9। और अगर 3,1 करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 3 इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज नॉट पॉसिबल। बोथ केस में क्या होगा, नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इट इज फॉल्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। थर्ड वन देखिए, अगर इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r और b, c बिलोंग्स टू r, तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये सही है। तो मैं आपको बताता हूं, नाउ a इक्वल टू बी स्क्वायर
फिर b इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ रहा है, a इक्वल टू बी की जगह सी स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ रहा है, c की पावर 4 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू a इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये आता a इक्वल टू सी स्क्वायर आता तो मैं मान लेता कि a इक्वल टू बी स्क्वायर, b इक्वल टू सी स्क्वायर, तो a इक्वल टू सी स्क्वायर। बट यहां पर क्या हो रहा है, a इक्वल टू सी टू द पावर 4, तो इसका मतलब है इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। थैंक यू।